है। दो अहम लोग हैं जो साहब मैंने कई संगठन जो लोग चलाते हैं उनके ऊपर काफ़ी खासा दबाव होता है इस चीज़ को लेके कि साहब आने वाले हैं, साहब के लिए भैया आप बताइए कि जब आप किसी मृतक से मिलने जा रहे हैं तो रास्ते में 6 बार भव्य स्वागत किस बात का करा रहे हैं? भव्य स्वागत आपने कभी देखा शोक में कभी माला पहन के जाते हुए किसी को? शोक में आपने देखा गाने बजाने, भीड़ लगी हुई है पुष्प वर्षा के साथ? क्या मुझे दावे के साथ कहा जा सकता है कि आदरणीय चिराग पासवान जी आपकी भाषा या मेरी भाषा या छोड़िए हम दोनों की भाषा, क्या वो अपनी पैतृक भाषा समझ सकते हैं? नहीं समझते। क्या उसमें बोलचाल कर सकते? नहीं कर। आपके 2 उपचुनाव में तारापुर और कुशेश्वर स्थान में आया। आप जिस वोट बैंक की बात करते हैं, लोजपा रामविलास के लोग ललायित होते हैं कि हमें 6% वोट का हमारे पास वो है, कहिए कि वोट बैंक है। वो 6% वोट कब आया था? 2020 के चुनाव में आया था, जबकि आदरणीय संस्थापक हमारे श्री रामविलास पासवान जी की डेथ हुई थी और उसके बाद से जो शोक की लहर थी और वो अविभाजित लोजपा का वोट था ना। टॉकीज देख रहे हैं आप। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए चिराग पासवान जी के सिपाही के रूप में पहचान रखने वाले मयंक मौली जी हैं। चिराग पासवान जी पिछले 8 साल से सांसद हैं, जिसमें 7 साल इन्होंने चिराग पासवान जी का बखूबी साथ दिया। और चिराग पासवान जी जो कि बिहार की राजनीति में अभी उगते हुए सितारे के रूप में देखे जा रहे हैं, लेकिन मयंक मौली जी जो कि चिराग पासवान जी के काफ़ी करीबी रहे हैं, इन्होंने चिराग पासवान जी का साथ छोड़ दिया। क्या बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, बिहार को फर्स्ट नहीं बनाना है क्या? बिहारियों से नफरत? मैं कैसे बिहारियों से नफरत करूंगा? मैं तो खुद बिहार में पला बढ़ा पैदा हुआ जी। लगभग 40 बसंत देखे हैं मैंने भाई बिहार के, और प्राउडली मैं कह सकता हूं कि मैं बिहारी हूं और भोजपुरिया समाज को बिलोंग करता हूं। तो मैं कैसे बिहार को भाई पीछे कहूं? रही बात आपने जिनकी की श्री चिराग पासवान जी की, हाँ मैं छाती ठोक के उनके साथ था जी। उनके 8 साल के सांसद काल में मैं 7 साल उनके साथ रहा, पूरी शिद्दत पूरी ईमानदारी के साथ रहा। इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगा कि मैंने तो लास्ट डे तक जी सुबह 10 बजे तक काम किया है। कुछ चीज़ें थीं जो कि सुलझ नहीं रही थीं, कुछ चीज़ें थीं जो कि जिनका बोझ था मेरे ऊपर, तो मैंने उस बोझ को उतार करके मैं अपने घर वापसी मैंने कर ली, अपने पुराने अविभाजित लोजपा में जो कि पहले हुआ करती थी। और हमारे गार्जियन हुआ करते थे पशुपति कुमार पारस जी, जिनके हाथों से पत्र लेकर के ही मैंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था आज से 7 साल पहले जी। तो वो ये पार्टी छोड़ना या पार्टी बनाना वाला बात नहीं, ये मेरे लिए घर वापसी की तरह है। तो मैंने अपने घर में वापसी की है, मैं खुश हूँ। मैं जब अब रही बात बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं जी। तो वो सिर्फ उसका श्रेय आप सिर्फ एक व्यक्ति को क्यों देते हैं? वो एक कलेक्टिव जिम्मेदारी थी अविभाजित लोजपा की, जिसमें कि उस समय हमारे संस्थापक आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी की उसमें इनपुट था, श्री पशुपति कुमार पारस जी का इनपुट था, उसमें प्रिंस जी का, हमारे 5 सांसदों का था, हम लोगों का था, सबसे राय ली गई थी जी। सबने मिल करके एक कमेटी बनी थी बाकायदा। उस कमेटी ने एक उसका मेमोरेंडम बनाया गया था, उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी। तो उन सबका श्रेय आप उससे छीन नहीं सकते हैं किसी एक व्यक्ति के नाम पे। रही बात, और जैसा आपने मुझसे कहा कि मुझे बिहार को फर्स्ट नहीं बनाना है, तो भैया मैंने तो अपनी इंटरनेशनल जॉब छोड़ करके, मैं कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के मैं बिहार लौटा और बाकायदा मैंने पार्टी ज्वाइन की और सामाजिक जीवन में अपना शुरुआत किया। मुझ पे सवाल उठाने से पहले अगर आप मुझे कहते हैं कि मैं बिहारी नहीं हूं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के जो पैरोकार हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या वो सच में सही मायने में पूर्ण मायने में बिहारी आपको लगते हैं? बिहार में कितनी भाषाएं उपभाषाएं हैं आप खुद जानते हैं। आप मिथिलांचल से हैं, मेरा बैकग्राउंड भोजपुरी है, हालांकि मैं सारी भाषाएं, हम सब एक दूसरे की भाषा समझते हैं। क्या मुझे दावे के साथ कहा जा सकता है कि आदरणीय चिराग पासवान जी आपकी भाषा या मेरी भाषा या छोड़िए हम दोनों की भाषा, क्या वो अपनी पैतृक भाषा समझ सकते हैं? नहीं समझते। क्या उसमें बोलचाल कर सकते? नहीं कर सकते। तो जिन्हें खुद कहिए कि सुपरफिशियल सतही तौर पे सिर्फ बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बोल देने से नहीं होता है, पहले ग्राउंड लेवल पे जुड़ना होता है, लोगों में कनेक्ट बनाना होता है। हाँ, आप इंटरनेट के माध्यम से आप कनेक्ट बना रहे हैं, लेकिन इंटरनेट पे वो कौन लोग हैं? वो 15 से 18 वर्ष के वो लड़के हैं जो अभी फर्स्ट टाइम वोटर्स बनेंगे या बनने वाले हैं। और माने या ना माने, कहीं ना कहीं श्रेय तो हमें भी देना होगा कि भैया कि इंटरनेट पर जिस तरीके से पिछले 7 वर्षों से हमने भैया जो अपना काम किया। बट मैं यही कहूँगा कि अगर सर देखिए, अगर आपने बिहार को जीतना है तो आपको बिहार के भाषा में, बिहार के परिवेश में, बिहार के लोगों में, और आपको बिहार रहना पड़ेगा। बिहार, आप बाहर से रह के आप बिहार को नहीं बदल सकते, जैसा कि अमूमन उनके ऊपर आरोप लगते हैं और कुछ हद तक सही भी है कि बिहार प्रवास उनका बड़ा कम होता है। बिहार वो टूरिस्ट की तरह आते हैं।
तो बिहार अगर सर आपको बदलना है तो आपको बिहार पटना में रह के, लोगों के बीच रह के आपको बिहार बदलना पड़ेगा। तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं, उनकी नहीं, बल्कि आपकी भी है, और साथ ही साथ बिहार के 14 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है। नो डाउट वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बट उसका श्रेय सिर्फ एक व्यक्ति को दिया जाए, ये गलत है। मुझे बताइए, जैसे चिराग पासवान जब भी जिस तरह के जनसभाओं में जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, बिहार में अलग अलग जगह, चाहे मशरक का शराब कांड हो या हर जगह देखा आपने कि चिराग जा रहे हैं तो वहाँ भीड़ लग रही है। तो ऐसे में एक बात स्थापित हो रही है कि चिराग पासवान जी जिसके बारे में दावा भी करते हैं, चिराग पासवान जी और उनके पार्टी, आपके पुराने पार्टी के लोग दावा करते हैं कि जो जन सैलाब है, जो रामविलास पासवान जी का वोट बैंक है, वह चिराग के साथ है। तो उस समय में आप उनसे अलग हो रहे हैं। आप किस वोट बैंक की बात कर रहे हैं? उस वोट बैंक की जो कि आपके 2 उपचुनाव में तारापुर और कुशेश्वर स्थान में आया। आप जिस वोट बैंक की बात करते हैं, लोजपा रामविलास के लोग ललायित होते हैं कि हमें 6% वोट का हमारे पास वो है, कहिए कि वोट बैंक है। वो 6% वोट कब आया था? 2020 के चुनाव में आया था, जबकि आदरणीय संस्थापक हमारे श्री रामविलास पासवान जी की डेथ हुई थी, और उसके बाद से जो शोक की लहर थी, और वो अविभाजित लोजपा का वोट था, ना कि लोजपा रामविलास का वोट था। उसमें सारे सांसद के संसदीय क्षेत्र के लोग भी थे, सारे प्रत्याशी थे, सारे कार्यकर्ता थे, सबका वोट था। अविभाजित होने के बाद जब उन्होंने 2 चुनाव लड़े हैं अभी तक, उन 2 चुनाव का अगर आप पैमाना देखें तो उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में 5500 महज उनको वोट मिला। जबकि अगर मैं बात करूं सिर्फ अगर पासवान वोटों की, तो वो भी संख्या कम से कम 15 से 20 हज़ार के बीच की थी। तो आपको जो अपने संसदीय क्षेत्र के पासवान आपको वोट नहीं दे रहे, आप कहाँ बिहार की बात करें? वो सारी भीड़ प्रायोजित है। मैं आपको ये स्पष्ट कहना चाहूँगा कि भीड़ जो है वो प्रायोजित है। दूसरी बार मैं किसी भी मृतक, पीड़ित और शोकाकुल परिवार से मिलने जाने में हो हंगामा, गाजे बाजे, झंडा, जुलूस, बैनर, गाना बजाना, इंटरनेट हैशटैग के साथ जाते हुए मैं उसको कभी पक्षधर नहीं हूँ, और मैंने कभी देखा भी नहीं है किसी को करते हुए। अगर आप उस भीड़ को अगर आप कहते हैं कि वो वोट प्रतिशत या वोटों का पैमाना है, तो भाई ठीक है, खुशफहमी के लिए कुछ भी खुशफहमी रखी जा सकती है, मगर मैं यही कहूँगा कि भीड़ जो है वो लाई जा रही है। भीड़ जो है वो झंडे, गाजे बाजे के साथ आती है। 2 अहम लोग हैं जो साहब मैंने कई संगठन जो लोग चलाते हैं, उनके ऊपर काफ़ी खासा दबाव होता है इस चीज़ को लेके कि साहिब आने वाले हैं, साहिब के लिए भैया। आप बताइए कि जब आप किसी मृतक से मिलने जा रहे हैं तो रास्ते में 6 बार भव्य स्वागत किस बात का करा रहे हैं? जी, भव्य स्वागत आपने कभी देखा? शोक में कभी माला पहन के जाते हुए किसी को शोक में आपने देखा? गाने बजाने, भीड़ लगी हुई है, पुष्प वर्षा के साथ, आप ऐसा क्या करने जा रहे हैं? तो मुझे यही कहूँगा कि उनके जो भी राजनीतिक सलाहकार हैं उनके आसपास के, शायद वो उनको गलत सलाह दे रहे हैं, शायद उन्हें खुशफहमी कुछ ज़्यादा दे दी जा रही है, ज़्यादा ही वो है। बट मैं यही कहूँगा दिल से कि ग्राउंड पे जुड़िए, ग्राउंड पे देखिए, लोगों की संवेदना को संवेदना के तौर पे लीजिए। चुनाव प्रचार हर जगह नहीं किया जाता। अच्छा, कुढ़नी में जैसे बीजेपी की जीत हुई, वहाँ चिराग फैक्टर एक बड़ा फैक्टर बन करके उभरा, और कहा जा रहा था कि चिराग पासवान जी वहाँ गए तो भीड़ बहुत ज़्यादा हुई, रवि किशन जी के साथ चिराग पासवान जी गए, और उस जीत में एक बड़ा फैक्टर बीजेपी के भी लोग मान रहे हैं। उसको कैसे देखिएगा? बीजेपी के लोग अगर पूरी तरीके से इन पर डिपेंडेंट होते, जैसे कि उन्होंने पिछली बार किया था मोकामा उपचुनाव में, तो रवि किशन जी को लाने का कोई मतलब नहीं बनता था। रवि किशन जी का अच्छा खासा प्रभाव है उस क्षेत्र में, पहले भी रहे मैं, और ये गए, और उसमें सिर्फ इनका ही योगदान कहाँ से? हमारे नेता जो हैं, इनसे पहले ओपनिंग बल्लेबाजी की उन्होंने, वो गए, हमारा पूरा संगठन वहाँ लगा हुआ था, दिन रात घर घर जाके कहिए कि प्रचार किया उन्होंने, कहिए जो उसको क्या बोलते हैं, रोड शो अगर करते हैं, तो हमने डोर टू डोर कैंपेन किया। वो उतने सीनियर केंद्रीय मंत्री होकर के उन्होंने किया। तो आप उन चीज़, ये लास्ट में आए, इनको आखिरी दिन आए। शुरुआत में पटकथा जो है वो इमारत पूरी लिख दी गई, सब कुछ बन दिया गया, तो आप बस आप छत पे आ गए, और आप कहिए कि इमारत बनने के बाद से आप खड़े हो गए, छत पे हाथ हिला लिया। तो सिर्फ वही वोटों का पैमाना नहीं। हालांकि मैं फिर भी कहूँगा, जब आप चुनाव आयोग, अब चुनाव बीत चुका है, चुनाव का वोट प्रतिशत आ चुका है, और इवन बाइफर्केटेड डेटा होगा आपके पास, आप उस डेटा का ज़रा अध्ययन कर लीजिए। जिन कोर वोटरों की बात की जाती है, आप उसमें देखिए कितने कोर वोटर जो हैं उन्होंने वोट दिया है, आपको खुद स्थिति का अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है, भीड़ हुई, सब कुछ हुआ। मैं तो कह रहा हूँ कि चिराग पासवान जी इंटरनेट के नेता हैं, फिलहाल इंटरनेट के नेता हैं। उन्हें ग्राउंड पे उतर के काम करने की ज़रूरत है। उन्हें सही सलाह जो लोग देते हैं, उन्हें उनकी सलाह माननी चाहिए, ना कि जो चापलूस चाटुकार टाइप के लोग जो उनके इर्द गिर्द हैं, उन लोग से उबर करके उन्हें इतर भी देखने की ज़रूरत है, जिसका मैं बहुत बड़ा पक्षधर हूँ। आप सिर्फ केवल कहिए कि
भीड़ पे, और भीड़ कभी भी वोटों का पैमाना नहीं होती है। नहीं तो आप जैसा जानते हैं 2015 में वगैरह में जब तेजस्वी यादव की सभाओं में बहुत भीड़ लगती थी, लालू जी स्वयं खड़े होकर भीड़ लगते थे। क्या हासिल हुआ उस समय इन लोगों को? 14 वाले चुनाव में आपने देखा महज 2 सीट पर सिमट गए ये लोग, कुछ नहीं हुआ।